नमस्कार। चुनाव आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। विधानसभा उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, लेकिन उसके पहले धार्मिक ध्रुवीकरण की जो सियासत है वो मुजफ्फरनगर, शामली इस इलाके में पहुंच चुकी है। और इस बार जो ये ध्रुवीकरण हो रहा है, दरअसल वो कांवड़ यात्रा में खाने पीने के दुकान, ठेले, रेहड़ी पट्टी, ढाबे, ऐसे जगहों पर कांवड़ियों के रास्ते में पड़ने वाले इन दुकानों में नाम को लिखने को लेकर हो रहा है। दरअसल ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं और कांवड़िए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा इस इलाके से गुजरते हैं। ऐसे में लाखों की तादाद में गुजरने वाले कांवड़ियों के लिए इस पूरे रास्ते में खाने पीने के लिए मुस्लिम बिरादरी के लोग भी अपने दुकान, ठेले, फल के ठेले, रेहड़ी पट्टी लगाते हैं। ढाबे भी कई मुस्लिम लोग हैं जो चलाते हैं, हालांकि बहुतों के नाम हिंदू नामों से मिलते जुलते हैं। और जिस पर पिछले कुछ दिनों से एक बवाल सा मचा हुआ है, कह सकते हैं एक कैंपेन सा चल रहा है। हाल के कुछ दिनों में, कुछ महीनों और कुछ सालों में आपने देखा होगा कि कई तरह के वीडियो वायरल हुए जिसमें मुस्लिम दुकानों में खाने पीने को लेकर कुछ आपत्तिजनक वीडियोस आए। इसे आधार बनाकर इस बार कि कांवड़िए इस इलाके से गुजरते हैं, ऐसे में चाहे कोई भी दुकानदार हो उसे अपना नाम लिखना होगा ताकि कांवड़ियों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, यानी कि वो किस दुकान से ले रहे हैं, दुकान का मालिक किस पंथ और किस मजहब का है, ये पता रहे। दरअसल ये फैसला सबसे पहले मुजफ्फरनगर के प्रशासन ने लिया, शामली ने भी फिर उसका उसी हिसाब से उन्होंने भी फैसला लिया। 2-3 जिलों ने इस बारे में एक फैसला लिया कि हर दुकानदार को अपने मालिक का नाम, चाहे वो ठेला ही क्यों ना हो, चाहे वो रेहड़ी ही क्यों ना हो, पट्टी ही क्यों ना हो, उन्हें लिखना होगा। और जिसके बाद से सियासत गर्मा गई, यानी कि साफ हो गया कि अगर कांवड़िए जो कि हिंदू हैं, अगर वो उस रास्ते में चलते हैं तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो मुसलमानों के दुकानों से खरीद रहे हैं। दरअसल ये भाव ऐसा गया कि इसने पूरी सियासत इस वक्त की बदल दी। बीजेपी सरकार इस बार 2024 के चुनाव में पिछड़ी है, हारी है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से ये मुद्दा नए ध्रुवीकरण का रास्ता खोल रहा है। दरअसल बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे हिंदुवादी संगठनों ने इस बात की शिकायत की थी कि उन्हें मालूम नहीं होता कि इस दौरान वो कहाँ से क्या खा रहे हैं और कितना शुद्ध है। और इसी को आधार बनाते हुए कि अगर कोई कांवड़िया किसी दुकान से सामान खरीद रहा है खाने पीने की, तो उसे मालूम हो कि वो किस पंथ का है, किस मजहब का है। प्रशासन का यह दावा है कि इससे कम से कम ये बात होगी कि लोगों को मालूम रहेगा और कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती, किसी भी तरीके का सांप्रदायिक माहौल नहीं बनेगा। इसलिए क्योंकि वो जानबूझ करके खरीदेगा या जानते बूझते हुए खरीदेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कल को चूंकि ये कांवड़िए पूरे रास्ते में जाते हैं, कई जगह कई बार हंगामा हो जाता है। उनका मानना है कि पूरे रास्ते में अगर हंगामा फ्री रखना है तो लोगों को बातें मालूम होनी चाहिए। लेकिन इसने एक नई सियासत को जन्म दे दिया और पहले तो मुजफ्फरनगर, फिर शामली, इन जगह के प्रशासन ने तय कर दिया कि हर ठेले, हर ढाबे, हर फल वाले को अपना नाम लिखना होगा। अब इससे साफ हो गया कि बेचने वाला किस पंथ का है, किस मजहब का है, और ख़रीदने वाले किस पंथ और मजहब के हैं, ये साफ साफ दिखेगा। प्रशासन के मुताबिक किसी तरह की कोई लिखित आदेश लखनऊ से नहीं भेजा गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक अलिखित, अनकहा आदेश ज़रूर था। खैर, तो जितने भी गैर हिंदू बिरादरी के लोग हैं, उन्होंने अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान, खास करके खाने पीने के ढाबे को खोला, लेकिन नामों के साथ, और उसके बाद जो होना था वो हुआ।
देश भर से इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ट्वीट किया, असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुद्दा बनाया, यहां तक कि बीजेपी के भीतर से भी इसके खिलाफ आवाज उठी। मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि पार्टी के मुस्लिम चेहरे हैं, उन्होंने भी इसे अस्पृश्यता जैसे शब्दों से नवाज दिया। उनके मुताबिक ये छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि उन्होंने सरकार पर कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कह दिया कि अधिकारियों ने ऐसा किया है और इसकी परमिशन नहीं दी जा सकती। यानी कि विपक्ष के साथ साथ सरकार के भीतर से भी, बीजेपी के भीतर से भी आवाज उठने लगी। यही नहीं, बीजेपी के सहयोगी दलों ने, खास करके आरएलडी ने ऐसे किसी भी आदेश का विरोध किया। बिहार से चिराग पासवान ने विरोध किया, जेडीयू ने विरोध किया, और जो तमाम सहयोगी दल हैं उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन यह आदेश सिर्फ उन 3 जिलों के लिए था जहां से कांवड़िए गुजरते हैं। जब मामला बढ़ा तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह अपने उच्चाधिकारियों की मीटिंग बुलाई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और तमाम दूसरे जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे। और तब अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को ये हवाला दिखाया कि 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार में फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट बना था 2006 में, जो देश भर में लागू भी है। और इसके तहत हर उस शख्स को जिसकी अपनी खाने पीने की कोई दुकान हो, कोई ढाबा हो, उसे अपना नाम, प्रोप्राइटरशिप, लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य है। हालांकि ये एक एक्ट था और ज़्यादातर लोगों को मालूम भी नहीं, ना ही बहुत ज़्यादा लोग इसको फॉलो करते थे। लेकिन चूंकि सरकार का एक अनकहा फैसला इन 3 जिलों ने लागू कर दिया था, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी इस मीटिंग में फैसला लिया कि 2006 में जो केंद्र सरकार का फैसला है उसको दोबारा से रीइटरेट किया जाए, यानी कि उसको दोबारा से जता दिया जाए, लागू कर दिया जाए, बता दिया जाए कि 2006 का ये एक्ट है और हम लागू कर रहे हैं। इसलिए पूरे प्रदेश में अब जितने भी प्रतिष्ठान हैं खाने पीने के, चाहे किसी भी तरीके का हो, उस पर प्रोप्राइटर का नाम और लाइसेंस लिखना अनिवार्य हो गया है। तो ये पूरा का पूरा नैरेटिव जो क्रिएट हुआ था कि सरकार भेदभाव कर रही है धर्म और पंथ के आधार पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी इस मीटिंग से पुराने ही एक केंद्र सरकार के फैसले को निकाला और उसे ही लागू कर दिया है। तो एक तरफ अभी भी इस बात पर सरकार की आलोचना जारी है कि सरकार हिंदू और मुस्लिम कर रही है, खाने पीने को लेकर के, कांवड़ियों को लेकर के। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस सरकार के वक्त ही जारी हुआ फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्ट की वो जो बात है कि हर किसी को अपना नाम, फर्म का नाम, लाइसेंस नंबर लिखना होगा, इसे अब सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। यानी कि एक तरीके से जो सरकार का अनकहा फैसला था, अब एक पुराने फैसले से ही वो लिखित आदेश में तब्दील हो गया। लेकिन सियासत तो होनी है और ऐसे में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण की ओर ये पूरा मामला इशारा कर रहा है। तो क्या बीजेपी को इस ध्रुवीकरण से फायदा होगा? ऐसे में जबकि सभी उसके खिलाफ हो गए हैं कि ऐसा कोई नियम लागू नहीं होना चाहिए, सरकार ने वो पुराने नियम निकाल कर उसे लगा दिया, उसे लागू कर दिया। तो सरकार की तो बल्ले बल्ले, क्योंकि उन्हें अलग से कोई आदेश नहीं जारी करना पड़ा और जिस बात पर उनकी आलोचना हो रही थी दरअसल 2006 के एक्ट में है। ऐसे में अब सवाल उठाना भी मुश्किल है, लेकिन सहयोगी दल बीजेपी के और विपक्ष दोनों इस मुद्दे को छोड़ेंगे ऐसा नहीं लगता। लेकिन जब छोड़ेंगे नहीं तो फिर घिरेंगे भी, ये भी तय है। चुनाव आज तक के लिए लखनऊ से कुमार अभिषेक।